आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. रिंग रोड के खिलाफ संगठित हुए किसानों की शक्ति का भव्य मोर्चा. भारत G20 देशों के समूह की अध्यक्षता करने के लिए तैयार. मदरसों में पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति रद्द. सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री बॉम्बे का दिल्ली दौरा. ओलमनी गांव के पास बस पलटी, यात्री घायल. आने वाले 25 दिसंबर को निपानी में 25वां विचार सम्मेलन. हिंदू राष्ट्र जागृति सभा में हिंदू राष्ट्र स्थापना का संकल्प. उद्यान कविताओं का काव्य सम्मेलन संपन्न. BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से. बेलगांव तालुका के किसान राजा ने अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि बलिराजा की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण होने नहीं दिया जाएगा. विकास के नाम पर पूरे किसानों के जीवन को नष्ट करने की सरकार की योजना को कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा. नियोजित रिंग रोड परियोजना के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही चाबुक मोर्चा और आंदोलन के माध्यम से चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपनी जायज कृषि भूमि को छीनने की कोशिश की तो प्रशासन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी. किसानों ने मोर्चा में हिस्सा लिया और प्रशासन को सांकेतिक चाबुक की मार देकर अपना रोष जताया. मोर्चा की शुरुआत धर्मवीर संभाजी चौक से हुई. प्रारंभ में नेताओं ने धर्मवीर संभाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया. इसमें तालुका के कोने कोने से किसानों ने भाग लिया. दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं और छात्र युवाओं की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही. ट्रैक्टरों के साथ किसानों के इस भव्य मोर्चा ने प्रशासन को बलिराजा की ताकत दिखाई. तेज धूप के बावजूद महिलाएं सड़कों पर कतार में लगी रही. साथ ही जोरदार उद्घोषणा कर प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की. नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, उपजाऊ जमीन नहीं देंगे, किसान एकता की जीत, रद्द रद्द, रिंग रोड परियोजना रद्द. इलाके में हड़कंप मच गया. वही किसान भाइयों ने सड़क पर कोड़े मारकर प्रशासन को जगाने का प्रयास किया. इस किसान आंदोलन का नेतृत्व तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने किया. वही विभिन्न गाँवों के किसान संगठनों ने इसमें भाग लिया. गणमान्य नेताओं ने मोर्चा में भाग लेकर किसानों को मार्गदर्शन करने का विचार व्यक्त किया. तालुका मही समिति के पूर्वाध्यक्ष मनोहर किनेकर, पूर्व मेयर शिवाजी सुंटकर, मालोजी अष्टेकर, प्रकाश मरगाले, रमाकांत कोंडुस्कर, RM चौगुले, RM पाटील, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सरस्वती पाटील, रैयत एसोसिएशन के सिद्धगौड़ा मोदकी, सुरेश राजूकर, दिलीप चव्हाण, शट्टुप्पा चव्हाण सहित तालुका और नगर क्षेत्र के किसान संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे. भारत G20 देशों के समूह की अध्यक्षता करने के लिए तैयार. भारत राष्ट्रों के शक्तिशाली G20 समूह की अध्यक्षता करने के लिए पूरी तरह तैयार है. इस दायित्व को निभाते हुए भारत को विश्व कल्याण के लिए कार्य करने का अवसर मिला है. भारत के पास विश्व शांति, एकीकरण, पर्यावरण और सतत विकास के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने का साधन है. भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा. इसका जिक्र करते हुए मोदी जी ने कहा है कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा अवसर है. इसके लिए भारत ने एक वसुंधरा, एक परिवार और एक भविष्य का सूत्र दिया है. यह वसुधैव कुटुंबकम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. राष्ट्रों के इस समूह में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं. मदरसों में पहली से 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति रद्द. केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से रोक दिया है. केंद्र सरकार ने इन छात्रों को अब छात्रवृत्ति नहीं देने का फैसला किया है. अभी तक कक्षा 1 से 5 तक में पढ़ने वाले छात्रों को 100 रुपये छात्रवृत्ति दी जा रही थी, जबकि 6ठी से 8वीं कक्षा के छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रवृत्ति मिल रही थी. पिछले साल लगभग 5 लाख छात्र छात्रवृत्ति से लाभान्वित हुए, जिसमें 16,558 मदरसे शामिल थे.
केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक शिक्षा का अधिकार कानून के तहत पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इन मदरसों में मिड डे मील और किताबें भी मुफ्त दी जाती है। इसके अलावा छात्रों को अन्य ज़रूरत की चीज़ें भी मुहैया कराई जाती है। इसके चलते छात्रवृत्ति रोक दी गई है। सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री बोम्मई का दिल्ली दौरा। सीमा प्रश्न के मुद्दे पर चर्चा ने फिलहाल जोर पकड़ लिया है। अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। साथ ही सीमा मुद्दे पर उन्होंने एडवोकेट मुकुल रोहत की बात करने जा रहे हैं। इस बीच कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद ने एक बार फिर दोनों राज्यों में तनाव पैदा कर दिया है। इस विवाद के कारण दोनों राज्यों को जोड़ने वाली एसटी सेवा अक्सर बाधित रहती है। इससे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। सांगली जिले के जत तालुका के 40 गांवों ने कर्नाटक में शामिल होने का फैसला किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बोम्मई के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में गुस्सा जाहिर किया गया। इसी वजह से एक बार फिर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा का मुद्दा सामने आ गया है। ओलमनी गांव के पास बस पलटी, यात्री घायल। ओलमनी गांव के पास एक निजी बस पलट जाने से कई लोग घायल हो गए। यह बस गोवा के मडगांव से बेलूर गांव जा रही थी। बस में सवार लोग एक शादी समारोह में जा रहे थे। सुबह करीब 4:30 बजे चालक की नियंत्रण खोने से बस पलट गई। कई यात्री घायल हो गए और उनमें से 9 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों ने कहा कि सभी ठीक हो रहे हैं। हादसे में बस को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आने वाले 25 दिसंबर को निपानी में 25वां विचार सम्मेलन। निपानी शहरों में पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विकार मंच की ओर से शिव, फुले, शाहू अम्बेडकर विकार सम्मेलन हर साल युवाओं के बीच महापुरुषों के विचारों को फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है। निपानी में शासकीय विश्राम गृह के क्षेत्र में 27 को हाल ही में इस वर्ष की विचार गोष्ठी हुई। जानकारी है कि 25 दिसंबर को इसे पूरा कर लिया जाएगा। अम्बेडकर विकास मंच के अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश कामले ने कहा। दीपक शेवले ने प्रारंभिक स्वागत और एवं परिचय दिया। इस बैठक में प्रोफेसर अहवान ने कहा कि विचार गोष्ठी के संबंध में हर पदाधिकारी अपनी राय व्यक्त करे। लगभग सभी पदाधिकारियों ने इस प्रकार अपनी राय व्यक्त की। अमित शिंदे ने भी विचार व्यक्त किए। हिंदू राष्ट्र जागृति सभा में हिंदू राष्ट्र स्थापना का संकल्प। हिंदू जनजागृति समिति पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा एवं गुजरात राज्य समन्वयक मनोज खाड्डे ने हिंदुओं से आह्वान किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले हलाल उत्पादों का बहिष्कार करें। 27 नवंबर को नगर उच्च विद्यालय मैदान ओल्ड पीबी रोड पर आयोजित हिंदू राष्ट्र जागृति सभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर हिंदू जनजागृति समिति के अधिवक्ता, संयोजक एवं हिंदू विधान परिषद की सदस्य अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर एवं सनातन संस्था की मिशनरी सदगुरु स्वाति खाड्डे ने भी श्रोताओं को संबोधित किया। इस सभा में नगर तथा आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में धर्माभिमानी, विभिन्न हिंदूनिष्ठ संगठनों एवं राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रारंभिक शंखनाद के बाद सदगुरु स्वाति खाड्डे और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद गणमान्य लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उद्यान कविताओं का काव्य सम्मेलन संपन्न। बाग में काव्य गतिविधियों को क्रियान्वित करने वाले बाग परिवार की ओर से रविवार को बहारदार काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गोवा वेस्ट के श्री बसवेश्वर उद्यान में आयोजित किया गया था। प्रारंभिक कवयित्री शीतल पाटिल ने स्वागत एवं परिचय दिया। तत्पश्चात विभिन्न विषयों पर कविताएं प्रस्तुत की गई। मनीषा नाडगौड़ा ने कविता प्रस्तुत की। उसके बाद चंद्रशेखर गायकवाड़, कविता भड़कुंबे, अस्मिता अल्तेकर, शीतल पाटिल, भरत गावड़े, स्मिता किलेकर, अस्मिता देशपांडे ने कविता प्रस्तुत कर श्रोताओं का दिल जीत लिया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास।
यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सिद्धि महिला मंडल की ओर से हाल ही में तिलकवाड़ी में दीपोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम महर्षि रोड स्थित श्री सिद्धिविनायक मंदिर में आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। मंदिर के पूरे परिसर में दीप जलाकर मंदिर परिसर को जगमगाया गया। इसके बाद श्री गणेश पूजन और आरती की गई। प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इसमें क्षेत्र के नागरिकों ने भी भाग लिया। सीमा समन्वय मंत्री सीमावर्ती निवासियों से बातचीत करेंगे। महाराष्ट्र के सीमा समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई ने मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति के प्रतिनिधि मंडल को बताया कि वे दिसंबर के पहले सप्ताह में मार्गदर्शन देने बेलगाम आएंगे। वरिष्ठ नेता शरद पवार और अन्य नेताओं ने आश्वासन दिया कि सीमा मुद्दे पर सुनवाई के लिए जरूरी तैयारी की जाएगी। सांगली जिले के इस्लामपुर में पूर्व मंत्री और विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जयंत पाटिल रविवार को कमेटी एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर सीमा समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि वो दिसंबर के पहले सप्ताह में आकर सीमावर्ती इलाकों में लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। इस समय प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार, विपक्ष के नेता अजित पवार को सीमा मुद्दे को लेकर 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के बारे में सूचित किया। रोटरी क्लब बेलगाम सेंट्रल का चार्टर नाइट कार्यक्रम संपन्न। हाल ही में रोटरी क्लब ऑफ बेलगाम सेंट्रल के चार्टर नाइट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम कैंप के मैसेनिक हॉल में आयोजित किया गया। प्रांतपाल वेंकटेश देशपांडे, सहायक प्रांतपाल संजय कुलकर्णी और गोगटे समूह निर्देशक शिरीष गोगटे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। प्रांतपाल वेंकटेश देशपांडे ने रोटरी के बारे में अपने विचार रखे और क्लब के बारे में मार्गदर्शन दिया। इसी तरह संजय कुलकर्णी ने भी विचार व्यक्त किए। उस समय शिरीष गोगटे ने जरूरतमंद व्यक्तियों को 2 व्हीलचेयर दी। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष रवि हत्तरगी, सचिव अमित पाटिल मौजूद रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष मंजुलन अलवानी ने सभी का धन्यवाद किया तथा क्लब एवं अन्य क्लबों के अध्यक्ष एवं सदस्य उपस्थित थे। चेन हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जैम। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर वंटमोरी घाट पर रविवार रात हुए चेन हादसे के बाद ट्रैफिक जाम हो गया। बताया गया कि इस हादसे में 4 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और 7 लोग घायल हुए हैं। रविवार की रात करीब 8:30 बजे कंटेनर, 2 कारों और एक मालगाड़ी के बीच चेन हादसा हो गया। घटना की जानकारी लगते ही अपराध जांच एवं यातायात विभाग के पुलिस उपायुक्त PV स्नेहा और उसके साथी मौके पर पहुंचे। देर रात तक इस मार्ग पर यातायात धीमा रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वंटमोरी घाट क्षेत्र में कोल्हापुर से बेलगाव जाने वाले एक साइड की सड़क मरम्मत के कारण बंद कर दी गई है। इसलिए बेलगाम से कोल्हापुर तक एक ही रूट पर डबल ट्रैफिक चल रहा है। रात में चेन हादसे के बाद इस सड़क पर जाम लग गया। इस दुविधा को दूर करने के लिए खुद पुलिस उपायुक्त को दौड़ना पड़ा। कंगराली में लंपी प्रकोप से किसान चिंतित। कंगराली गांव में गांठदार त्वचा का प्रकोप हो गया है। क्षेत्र में बैल गाय से संक्रमित हुए हैं और किसान सहमे हुए हैं। फसल के मौसम के दौरान जानवर रोग के संक्रमण के कारण कार्य बाधित हो रहा है। संक्रमित पशुओं के इलाज पर रोजाना 1000 से 1500 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों से क्षेत्र में कोई जानवर गांठ से संक्रमित होने के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन कुछ दिनों से इसका प्रचलन बढ़ गया है। कई बैल इससे संक्रमित है। काम के लिए बैल उपलब्ध नहीं है। बुवाई का कार्य पूरा करते समय किसानों को मेहनत करनी पड़ती है। संती बस्तवाड़ में सड़क का काम शुरू। लोक निर्माण विभाग द्वारा संती बस्तवाड़ में मुख्य सड़क के कार्य के लिए लाखों का फंड स्वीकृत किया गया है। इस काम की पूजा लक्ष्मी हेब्बालकर द्वारा किया गया। इसके बाद सड़क का काम शुरू किया गया। कार्यक्रम के क्षेत्र में ग्रामीण शामिल हुए। इस मौके पर मोहम्मद गौस तहसीलदार, बसपा बिरमुटी, यूथ कांग्रेस नेता चन्नाराज हट्टीहोली, विठ्ठल अंकलेगी, देमाना नाईक, अजय चन्नीकोपी, रेणुका खानापुर, अशफाक तहसीलदार, निशा मल्लिकार्जुन राशिंगे, निंगप्पा चन्नीकोपी, रमा पाटिल सहित अन्य मौजूद थे। बारिश से किसानों की बदहाली, फसलों का नुकसान। तालुका के ग्रामीण क्षेत्रों में देर शाम तक बारिश होती रही। भारी बारिश से किसान प्रभावित हुए हैं। बारिश में फसलें फंस गई है और फसलों को नुकसान होगा। रविवार को बारिश से बचने के लिए किसान जद्दोजहद करते रहे। तालुका में इस समय सूगी का सीजन जोरों पर है। खासकर धान की गहाई का काम जोरों पर है। कई गाँवों में किसानों ने फिलहाल धान की फसल काट ली है। किसान भाग रहे हैं क्योंकि फसल का मौसम अपने अंतिम चरण में है। साथ ही भारी बारिश से किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रविवार की शाम अचानक बादल छाए रहे। 6 बजे के बीच बारिश दिखाई दी। रात 11 बजे तक हर जगह बारिश हुई। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।